हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का कक्षा 9वीं हिंदी ब्रज कोर्स में स्वागत है। इसमें हम पाठ सतपुड़ा के घने जंगल पर पहुंच चुके हैं। यदि आपने इससे पहले के कार्यपत्रक के प्रश्नों के उत्तर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से वीडियो के द्वारा हम हल कर सकते हैं। इसमें हम सतपुड़ा के कार्यपत्रक पाठ को पढ़ेंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम लिखेंगे और आप सबको याद करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख मीचे। घास चुप है कास चुप है मूक साल पलास चुप है। बन सके तो धसो इनमें धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। धसो इनमें डर नहीं है मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों कल कथा कहते अनेकों। नदी निर्झर और नाले इन बनों ने गोद पाले। लाख पंछी 100 हिरन दल चांद की कितने किरण दल। झूमते बन फूल फलियां खिल रही अज्ञात कलियां। हरित दूर्वा रक्त किसलय पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा की घने जंगल लताओं की बने जंगल। यह जो किसकी कविता है? भवानी प्रसाद मिश्र है। ये उनकी कविता है सतपुड़ा के घने जंगल। अब हम इसके जो कार्यपत्रक हैं उनको हल करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कार्यपत्रक 1, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनकी द्वारा जो शब्द बोले जाएं तो वो यहाँ पर शुद्ध तरीके से सही यहाँ पर भरना है। अब कार्यपत्रक 2 है। इसका प्रश्न क्या है? कार्यपत्रक 2 का आओ खेलें शब्द जाल का। आओ खेलें खेल शब्द जाल का। यहाँ देखिए पर्यावरण से जुड़े हुए शब्दों को ढूंढें और उन पर हमें चर्चा करनी है। जैसे हमने यहाँ क्या ढूंढा? वनस्पति। इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर वनस्पति। फिर है नदी। ऐसे आपको क्या करना है? पहले ढूंढ लेना है। ये लिखा है प्रकृति। वायु। क्या लिखा है? वायु। जंगल। ये हाँ जंगल मिल जाएगा। फिर ये पर्वत। पर्वत। संपदा। क्या मिलेगा? संपदा। इस प्रकार हमने जो शब्दों को ढूंढा है वो यहाँ पर लिखना है। वनस्पति क्या कहलाती है? वनस्पति ये है पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होती है। नदी, जंगल, प्रकृति, पर्वत। क्या लिखा है? पर्वत। ये नहीं लिखना, ये क्या लिख दिया यहाँ पर? वायु। संपदा। संपदा नहीं लिखा, हम यहाँ पर संपदा लिख देंगे। संपदा। इस प्रकार है जो हमें जो पर्यावरण से जुड़े हुए शब्द हैं उनको यहाँ ढूंढना था और यहाँ पर हमें लिखना था। आगे जो कार्यपत्रक 3 है इसमें क्या दिया है? पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं अपने शब्दों में यहाँ पर वाक्य हमें लिखना है। जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है पेड़ों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? लकड़ी। पेड़ों से हमें छाया प्राप्त होती है, उनसे फल भी प्राप्त होते हैं और जो वातावरण को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं और उनसे ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होती है पेड़ों के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो वायुमंडल के लिए बहुत ही क्या है? लाभदायक है। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न है हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने
चाहिए। यहाँ लिखना है क्या कदम उठाने चाहिए। हमें पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। हम पेड़ पौधों को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक लगाना चाहिए। हमें पेड़ों को संरक्षित बचाना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। अगला लिखेंगे हम पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करें। जागरूक मतलब उन्हें बताएंगे कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए। हमें गंदा पानी, केमिकल नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। यदि हम इनको नदियों में प्रवाहित कर देंगे तो नदियों का जो पानी है वो प्रदूषित हो जाएगा और इससे क्या होगा, पर्यावरण प्रभावित हो जाएगा। अब कार्यपत्रक 4 है, इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रशब्दों की अर्थ लिखना है और यहाँ वाक्य भी बनाना है। निर्झर, निर्झर का अर्थ होता है झरना। निर्झर का अर्थ होता है झरना। निर्झर बहता रहता है, वाक्य में हमने प्रयोग कर दिया। जंगल, जंगल मतलब वन होता है। जंगल मतलब क्या होता है, वन। जंगल में वन्य प्राणी रहती हैं, वाक्य में प्रयोग कर दिया हमने। पलाश, पलाश ये क्या है, वृक्ष है। ये किसका वृक्ष है, टेसू का वृक्ष है। इसी कहते हैं, टेसू का वृक्ष है, पलाश को कहा जाता है। जंगल में पलाश के बहुत से वृक्ष हैं। जंगल में पलाश के बहुत से वृक्ष हैं। अज्ञात, जिसे हम जानते नहीं। चोर कौन है, यह अभी अज्ञात है। अज्ञात का अर्थ होता है जिसे हम जानते नहीं हैं। दूर्वा, दूर्वा क्या है, एक प्रकार की घास है। दूर्वा एक प्रकार की घास है। गणेश जी की पूजा दूर्वा से की जाती है। गणेश जी की पूजा किससे की जाती है, दूर्वा से की जाती है। रक्त किसलय मतलब लाल रंग की पत्तियां। सतपुड़ा के जंगल में पेड़ों पर रक्त किसलय लगी हैं। लाल रक्त की जो पत्तियां हैं वो लगी हैं। ऊँघती, ऊँघती मतलब उम्मीदें, उस नींदें, ऊँघती मतलब उम्मीदें। वह ऊँघते हुए बाहर निकले, वह ऊँघते हुए बाहर निकले। पक्षी, पक्षी पंछी, पंछी मतलब होता है पक्षी। पंछी का अर्थ होता है पक्षी। पंछी आकाश में उड़ते हैं। पंछी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। हरित मतलब हरियाली। हरित का अर्थ क्या होता है, हरियाली। जंगल में बहुत ही हरित क्रांति फैली है। जंगल में हरित क्रांति फैली हुई है। इस प्रकार हम क्या बना लेंगे, जो वाक्य है उसका हम प्रयोग कर लेंगे। जंगल में हरित क्रांति फैली हुई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और हमें इनको कविता बनाकर लिखना है, जैसे जंगल, घर, पेड़, पहाड़, चिड़िया, जानवर, कमल और तालाब। इनसे हमें इस कविता बनानी है। आप भी अपने अनुसार बना सकते हैं। सभी जानवर जंगल चले, सभी जानवर चले जंगल की ओर। पहाड़ के किनारे बनाए सुंदर घर। पेड़ लगाए कई सारे तालाब के किनारे। चिड़िया आई कि कमल को खिलाने। इस प्रकार है जो आप इससे भी अच्छी कविता बना सकते हैं। कार्यपत्रक 5, इसमें क्या लिखा है, कार्यपत्रक में नीचे बने चित्र को ध्यान से देखिए और एक कहानी बनाकर लिखना है। यहाँ देखिए पेड़ पौधे लगे हैं, ये चिड़िया बैठी है और यहाँ ये दो लड़कियां हैं, वो क्या कर रही हैं, एक झूला झूल रही है, एक झूला झुला रही है। ये तितलियां हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उनमें फूल खिले हुए हैं और यहाँ पर एक गिलहरी बैठी हुई है। तो हमें इन चित्र को देख करके कविता कहानी बनानी है। हमने यहाँ पर कैसी कहानी बनाई है, आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे यहाँ हमने बनाया, कविता बबीता पार्क में खेलने गई। कविता झूला झूल रही थी और बबीता झुला रही थी। यहाँ क्या आ जाएगा, बबीता झुला रही थी। तभी उन्हें एक गिलहरी को देखा, तभी उन्होंने एक गिलहरी देखा जो उन्हें देख रही थी। गिलहरी को देखा जो उन्हें क्या कर रही थी, देख रही थी। शायद उसे भूख लग रही थी। कविता ने एक बिस्किट निकाला और गिलहरी को दे दिया। गिलहरी उसे खाने लगी। इस प्रकार हमने क्या बना ली, एक कविता बना ली
और जो इसका जो कार्यपत्रक है उसको भी हमने पूरा कर लिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने परिवार का हिस्सा बन सकें। इसकी आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।